हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास 10। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स RRB 2024 न्यू टीसीएस पैटर्न सामान्य जानकारी इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, एसएससी, ईपी ट्रिपल सी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो शुरू कर दोस्तों आज की क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विजयनगर बहमनी साम्राज्य। और इससे पहले हम लोग 483 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो 484 क्वेश्चन से होगी। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। कृष्णदेव राय डैश किस वंश से संबंधित थे? जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश से संबंधित थे? तुलुब, सालुब, गजपति, संगमा, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन 16/6/2022 में पूछा गया है। किस वंश से? कृष्णदेव राय किस वंश से रिलेटेड थे? ये भैया तुलुब वंश से रिलेटेड थे। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक जो थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय। तुलुब वंश, टाइम पीरियड 1505 से 1570 ईस्वी से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो कृष्णदेव राय, वो तुलुब वंश से, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, से रिलेटेड थे। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इन्होंने सालुब वंश के नरेश इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुलुब वंश की स्थापना की थी। किसने? वीर नरसिंह ने। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 ईस्वी के शासक बने तथा सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। जो सालुब तिम्मा जो था वो कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किसने? बाबर ने। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगर हमसे पूछा जाए अष्टदिग्गज किसे कहते थे? 8 विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 485। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापित शैली है? एलोरा, हम्पी, कोणार्क, खजुराहो। इसमें है हम्पी, कर्नाटक। हम्पी कहां पड़ता है? कर्नाटक। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हम्पी। 14वीं शताब्दी के दौरान जो मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापित शैली में निर्मित हम्पी के मंदिरों को उनके बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों तथा मूर्तिकला एवं पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। हम्पी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। हम्पी में भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विट्ठलनाथ मंदिर। मंदिर जो है कौन सा? विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह के शामिल है? किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर किसमें है? ये हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह,
पट्टदकल में स्थित स्मारकों के समूह, खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। पट्टदकल कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में जो है विट्ठल मंदिर जो है इसमें शामिल है। देखते हैं आगे। हम्पी के स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। जो कृष्णदेवराय थे उनके शासनकाल में विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर भगवान विट्ठल यानी कि विष्णु भगवान को समर्पित है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। 3 शैली होती हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर पूछेगा आपके कहाँ है तो याद रखिएगा कर्नाटक हम्पी में है। किससे समर्पित है? हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किससे समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में स्थित है, जिसे पंपापथी नाम से भी जाना जाता है। किसको? विरूपाक्ष मंदिर को। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। यानी कि इनकी पत्नी ने, लोक महादेवी ने इसका कराया था। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक। आपको डायरेक्ट याद रखना है। बुक्का प्रथम, जो प्रथम थे प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था बुक्का प्रथम? किसका था? संगम वंश का। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, संगम वंश का। हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों का संगम था। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 4 वंश उसमें थे, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराबिडु वंश ने शासन किया था। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बुक्का प्रथम को। यह कौन? बुक्का प्रथम। यह हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी के बाद सिंहासन पर बैठा था। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह 1485 इनका से 90 तक इनका टाइम पीरियड था। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तथा अराबिड वंश का संस्थापक तिरुमल थे। देखिए, तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह तथा अराबिड वंश के संस्थापक तिरुमल थे। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से, दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य वर्तमान केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। ज्ञात हो कि शासक कृष्णदेवराय तुलुब वंश से संबंधित है। डायरेक्ट याद रखिएगा, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित हैं? ये तुलुब वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने? हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। इसका असली नाम जो था जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय किया। हिंदू से क्या किया? जजिया कर इसने ना लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। गुलबर्गा को किसने अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा था? तो हसन गंगू बहमन शाह। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किसकी की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने 1347 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वीर नरसिंह ने किस राजवंश की स्थापना की थी? किसके शासक थे? तुलुब वंश के शासक थे वीर नरसिंह। किसके थे? तुलुब वंश के शासक थे वीर नरसिंह।
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुप वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह हुआ, जिसने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासन काल युद्धों में ही व्यतीत रहा। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेवराय 1509 से 29 तक शासक बने। ये सौतेले भाई थे किसके? वीर नरसिंह के। कृष्णदेवराय किससे से हैं? तुलुप वंश से, तो ये भी हैं तुलुप वंश से। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी ये? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का कब की थी? 1336 में किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश थे, दोबारा से देता हूँ, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। कृष्णदेवराय और नरसिंहदेव किससे थे? तुलुप वंश से रिलेटेड थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक जो तुलुप वंश के थे। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? अभी बताया था क्या हुआ करती थी? हम्पी हुआ करती थी। वर्तमान समय की हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 494। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था वो शासक कौन था? जिसने 16वीं शताब्दी में किया था वो थे कृष्णदेवराय। कौन थे वो? कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शासन किया था 1509 से 1529। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक जो थे वो कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी यानी कि 1509 से 1529 शताब्दी में शासन किया था। इनका टाइम पीरियड रहा ये। कृष्णदेवराय तुलुप राजवंश का प्रतापी राजा था, जिसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। अमुक्तमाल्यद किसकी है? ये कृष्णदेवराय की है। जामवती कल्याणम की रचना की तथा नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहते हैं। कृष्णदेवराय के जो शासनकाल है उसको जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहते हैं। वो किसका शासन था? वो था कृष्णदेव राय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? आज की क्लास में भी मैंने बताया था वो किसके थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। उसमें 4 वंशों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद, अभी देखो बताया, अभी आ गया दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन। अमुक्तमाल्यद की रचना श्री कृष्णदेवराय ने की थी। अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया गया श्री कृष्णदेवराय। अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेवराय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। किसका? भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे। कौन से? उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से फेमस थे वो। स्वयं कृष्णदेवराय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। कृष्णदेवराय किसके नाम से? आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 497। अन्नमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? अन्नमैया किससे थे ये? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, किससे? आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड थे। अन्नमैया या अन्नमाचार्य एक तेलुगु संत थे, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, कडप्पा देखिएगा आंध्र प्रदेश पड़ता है, के गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की थी। अन्नमैया मध्ययुगीन काल के कवि थे। किस वर्तमान भारतीय राज्य के से रिलेटेड थे? ये आंध्र प्रदेश से। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने कितने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में आया था? ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, विजयनगर का दौरा किया था, वो क्या टाइम पीरियड था जब इसने विजयनगर का दौरा किया था? 1420 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट है। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोंटी ने वर्ष 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोंटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक लिखी। इसने अपने नाम से ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी पुस्तक लिखी। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। किस साम्राज्य की थी? हरिहर और बुक्का ने बता चुके हैं किस साम्राज्य की थी। मालवा, बहमनी, विजयनगर या बंगाल, किस की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम जो शासक थे राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर, विजय मतलब जीत, नगर मतलब नगर, जीत का नगर यानी कि जीत का शहर। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ये फारसी का था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। ये किसने कहा था? यहाँ पे देखिए दोबारा से, विजयनगर जो है दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। किसने कहा था? अब्दुल रज्जाक ने कहा था। ये कहाँ का था? ये फारसी था, फारसी यात्री था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा कहाँ पड़ता है? गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनवाया गया था। गोलकुंडा किला किसके दौरान बनवाया गया था? गोलकुंडा किले का निर्माण जो किसने किया था? ये किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य, कुतुब शाही राजवंश, सातवाहन राजवंश, होयसल राजवंश। देखते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। वारंगल के राजा थे, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सभी को नंबर मिला होगा। वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। पहले किसने थे? वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था गोलकुंडा किले का निर्माण। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया था, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण करता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं? कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। ठीक है, अगर आप लगाएंगे इसमें तो कुतुब शाही राजवंश लगाएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तेलंगाना में है गोलकुंडा किला। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? कौन थे? हरिहर फर्स्ट जो थे विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर फर्स्ट के तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर और बुक्का ने की थी, फर्स्ट दोनों में है। हरिहर फर्स्ट इस साम्राज्य का प्रथम राजा 1336 से 1356 ईस्वी में बना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित हैं, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। हम्पी कर्नाटक। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। वो इंजीनियर कौन था? जो हम्पी के जो खंडर हैं उनको दुनिया के समक्ष लाने वाला इंजीनियर कौन था? कौन था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब मात्र खंडरों के ही अवशेष के रूप में उपस्थित है। इन खंडरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। मैकेंजी ब्रिटिश कहाँ का था? मैकेंजी ब्रिटिश इतिहासकार, सर्वेक्षण, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। हमारी क्लास लगभग 19 मिनट की हो चुकी है और भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बाद में। अगला हमारा चैप्टर है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसको डिस्कस करेंगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसको अधिक से अधिक कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।
विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में की एक राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ की ये राजपूत राजकुमारी थी मीराबाई? कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात की। मीराबाई कहाँ की थी? ये राजस्थान की थी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान के चौकोरी यानी कि कुड़की गांव में 1498 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। किसके? युवराज भोजराज इनके पति थे मीराबाई के। विवाह के कुछ ही साल बाद इनके पति का निधन हो गया। पारिवारिक संतापों से मुक्त पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्णमय हो गई। ये संत रैदास की शिष्या थी। ये किसकी शिष्या थी? संत रैदास, याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का मल्हार, फुटकर पद इत्यादि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 505। दास बोध मुख्य रूप से किनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है? दास बोध किसकी है? ये समर्थ रामदास की। समर्थ रामदास की जो है रचना और उपदेशों का संकलन है दास बोध। किसकी? दास बोध, समर्थ रामदास। दास इसमें देखिएगा, रामदास इसमें देखिएगा, दास दास, ठीक है। दासबोध मराठी संत, दासबोध जो है मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास की रचना और उपदेशों का संकलन है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य कल्याण स्वामी को मौखिक रूप से सुनाया था। अगला क्वेश्चन 506। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव ज्ञान की रचना की, जिसे डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी कि निदान पर आधारित है। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 90, 69, 96, 60। यहाँ पे कितने अध्याय आएंगे? माधवाचार्य 12वीं शताब्दी इनका टाइम पीरियड रहा, ने माधव ज्ञान की रचना की, जिसमें कितने अध्याय थे? ये पूछा गया है। कितने थे? 69। ठीक है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? ये असम, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? केरल में है। शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल, शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह विद्यालय संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। किसका? कौन सा इसमें करेक्ट होगा? शिव, हनुमान, विष्णु। किसके? विष्णु का एक रूप है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास जाता है, ये विष्णु का एक रूप है। किसके? विष्णु का एक रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को कलयुग का बैकुंठ भी कहते हैं। कलयुग का बैकुंठ किसे कहते हैं? इसी मंदिर को वेंकटेश्वर। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से सुसज्जित है। अगला देखते हैं। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं। जो हंस संप्रदाय है, इसके जो अनुयायी होते हैं, इसको मानने वाले होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? इसको मानने वाले जो होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? इसको मानने वाले कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसके अनुयायी कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसके अनुयायी भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय बैरागियों के 4 संप्रदायों के अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाते से भेदवाद भी कहा जाता है। मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी? राजकुमारी थी। ये मैंने बताया था। मेवाड़, सतारा, बीजापुर या मेड़ता की थी। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? मेड़ता, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसकी थ्योरी। मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। किसकी थी? रतन सिंह की ये पुत्री थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश परिवार में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज थे। मीराबाई के जो पति कौन थे? पिता थे रतन सिंह, पति थे भोजराज। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1540 में हुई थी। यह 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण और भक्ति कवित्री थी। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु रैदास थे। याद रखिएगा। मीराबाई के पिता थे रतन सिंह, पति थे भोजराज,
किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता राजस्थान, कुड़की गांव में हुआ था ये। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1540 में हुई थी। इनके जो गुरु थे वो गुरु थे रैदास। कौन थे गुरु? गुरु थे रैदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 511। विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? विष्णु, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक थे, द्वैताद्वैत के संस्थापक थे। 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि में धार्मिक शिक्षा मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? मियाँ जो मीर हैं वो किस राज्य की थी? वो पंजाब की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर पंजाब, लाहौर, आधुनिक पाकिस्तान से संबंधित थी। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह के अत्यधिक प्रशिक्षक होने के कारण फेमस थी। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। किसने? मियाँ मीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर बहुत फेमस जगह है। अजमेर मुस्लिम धर्म के लिए, वहां सभी धर्म के लोग जाते हैं। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बंदान वाज गिसुद राज। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? बाबा, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट होएगा। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ में? मोहम्मद गौरी के साथ ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए थे और इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, कुशीनगर, वाराणसी या मगहर। यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहरतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। कबीर की वाणी का संकलन बीजक हुआ है जिसमें साखी शब्द रमैनी संकलित है। बीजक किसका है? कबीर का, जिसमें साखी शब्द रमैनी संकलित है। कबीर दास की मृत्यु 1518 में मगहर संत कबीर नगर में हुई थी, मगहर में हुई थी। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ में है? आगरा में बनाया गया। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? आगरा में है। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां पर फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। वहां पे कौन से मुस्लिम संत रहते थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। यहाँ पे आ जाएगा शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे। कहाँ पे? आगरा के समीप एक गांव था सीकरी नामक गांव में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी फेमस जाना गया। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनाया गया। आज की क्लास हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल काल। कल हम डिस्कस करेंगे मुगल काल। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें। धन्यवाद।